जम्मू कश्मीर के बदलते मौसमी सूरत हाल ने जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटे तक कई सारी जगहों पे फ्लैश फ्लड्स की वार्निंग है और मेट की तरफ से ये एडवाइजरी भी सामने आई है कि खास तौर पे जम्मू डिवीजन में फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात हैं। अब न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई है, बल्कि जो ताजिर हैं उनकी जिंदगी मुतासिर हुई है। उसके साथ साथ ओवरऑल अगर देखें तो इस मौसम ने काफ़ी सारी चीज़ों को मुतासिर किया है। सबसे पहले हम मौसम के हवाले से बात करते हैं। 24 घंटे काफ़ी डेंजरस रहने वाले हैं, इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में कई सारी जगहों पे फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात है। कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां लैंडस्लाइड, मडस्लाइड ट्रिगर हो सकती हैं और जिसके चलते लोगों की जिंदगियों को भी खतरा हो सकता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह भी मुतासिर है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पिछले कई रोज से बंद है और अभी कुछ वक्त पहले भी जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है, ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने ऐसा बताया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे उधमपुर के पास बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उधमपुर के पास बिल्कुल बंद है और लोगों से कहा गया है, एडवाइस किया गया है कि वो ट्रैवल ना करें। इस वक्त हम शहर श्रीनगर में मौजूद हैं और शहर श्रीनगर में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। जैसा बताया गया था कि अगले 60 घंटे ऐसे ही रहने वाले हैं और ज्यादा इंपैक्ट जम्मू डिवीजन में होगा। जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो तवी रिवर में पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहां के लोगों से जब बात की तो उनका यही कहना है कि जम्मू डिवीजन में तवी का पानी एक बार फिर से बढ़ चुका है और आज दोपहर में ही बताया गया था कि उधमपुर के पास तवी फ्लड अलर्ट लेवल के पास आ गया है और जब उधमपुर में तवी रिवर का पानी बढ़ता है तो उसके बाद जम्मू में भी इसके असरात देखने को मिलते हैं। फोर्थ ब्रिज जो हाल ही में हमने देखा पिछले दिनों में तबाहकुन जो वो पानी आया था उससे तबाह हो गया था, उसके बाद आज फिर से उसे ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है, ऐसा जम्मू के लोगों का कहना है जब हमने उनसे बात की। इस सब के चलते बिजली भी काफी मुतासिर हुई है। जो पावर सप्लाई है, सरकार का कहना है कि हमने रिस्टोर कर दिया है, लेकिन कई सारे ऐसे इलाके अभी भी मौजूद है जम्मू में जहां बिजली काफी हद तक मुतासिर देखने को मिली है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि वो पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। स्कूल्स की बात करें, एक और अहम बात, जम्मू में पिछले काफी वक्त से स्कूल्स बंद है और कल एक बार फिर से स्कूल्स बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो 10वीं 11वीं के इम्तिहानात थे उन्हें भी मुलतवी किया है और साथ ही साथ पेरेंट्स को, बच्चों को ये कहा है कि वो बोर्ड की वेबसाइट पे नजर रखें, नोटिफिकेशन में नजर रखें और एक फ्रेश नोटिफिकेशन सामने आएगी जिसमें नई डेट अनाउंस की जाएगी। तो कई सारी चीजें इसमें मुतासिर हुई। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हुए हैं, क्योंकि ये सीजन है जब कश्मीर से सेब और नाशपाती बाहर जाती है, अलग अलग रियासतों में जाती है और इस वक्त जब जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह बंद है तो वो पूरी सप्लाई डिसरप्ट हो गई है। उसके चलते लोग काफी परेशान हैं, ग्रोवर्स काफी परेशान हैं। आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने भी रेलवे मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड ट्रेन सर्विस को लॉन्च किया जाए जो कार्गो सर्विस हो, जो यहाँ से फ्रूट को मुल्क के अलग अलग हिस्सों में ले जाए। तो ये कई सारी चीजें इन बदलती मौसमी सूरत हाल में हुई, लेकिन इस सब में सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि क्या एक बार फिर से हम सैलाब की तरफ जा रहे हैं, क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल बन रही है। क्योंकि जब भी 2 दिन मुसलसल बारिश होती है जहलम का पानी बढ़ जाता है, 2 दिन मुसलसल बारिश होती है तो चिनाब में ऐसा पानी होता है जिसे देख कर भी इंसान खौफ खा जाता है। तो एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं 2014 में जो सैलाबी सूरत हाल बनी थी उसका डर अभी भी लोगों के जहन में बना हुआ है, उसकी वो कहीं ना कहीं वो इमेज आज भी सामने आ रही है। तो वो तमाम तर सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और 2014 में जो सैलाब आया था जिससे लोग मुतासिर हुए थे, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में, खास तौर पे श्रीनगर में, साउथ कश्मीर में वो लोग काफी परेशान हैं। लेकिन जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस वक्त पैनिक करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, हम हर एक चीज पे नजर बनाए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने भी आज यही कहा कि हर एक चीज पे नजर बनाए हुए रखे हैं और अगर कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो हम ऑलरेडी इस तमाम तर चीज को प्लान कर रहे हैं। तो इस वक्त हम देखें तो जम्मू में भी बारिशें हो रही है, जम्मू में भी इस वक्त भी बारिशें देखने को मिल रही है और जम्मू खास तौर पे इस वक्त वल्नरेबल है। न सिर्फ जम्मू सिटी बल्कि उसके आसपास के इलाके, फिर चाहे वो उधमपुर रियासी का इलाका हो, कठुआ सांबा हो, पीर पंचाल रीजन हो, चिनाब वैली हो, डोडा किश्तवाड़ हो, वो सारे इलाके काफी वल्नरेबल हैं। और कश्मीर में सबसे ज्यादा वल्नरेबल इलाका साउथ कश्मीर है और अगर साउथ कश्मीर में जहलम में पानी एक बार बढ़ जाता है तो श्रीनगर भी कहीं ना कहीं खतरे के निशान पे आता है। लेकिन इस वक्त
हम आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ये महज और महज इसलिए है ताकि आप इन्फॉर्म रहें, अलर्ट रहें। ये आपको डराने के लिए नहीं है या पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए है। और इस सब में एडवाइजरी जो सामने आई है, एडवाइजरी सिर्फ ये है कि अगर आप लूज स्ट्रक्चर्स में रहते हैं तो खास ख्याल रखें, नदी नालों के किनारे रहते हैं तो खास ख्याल रखें, अगर आप उन जगहों पे रहते हैं जहां फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड आने का खतरा है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। खास तौर पे आखिर में फिर से बता दूं, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, मुगल रोड ओपन है, लेकिन एक बार फिर से जब भी आप ट्रैवल करें तो सबसे ट्रैफिक कंट्रोल रूम के राबते में आए, उनसे पूछें कि सड़क खुली है, सड़क सही है, फिर ही जाके अपने आगे का सफर तय करें। तो जम्मू कश्मीर में 24 घंटे काफी क्रूशल होंगे, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ 60 घंटों तक खास तौर पे जम्मू में हैवी रेनफॉल हो सकती है। और अगर श्रीनगर की बात करें या कश्मीर की बात करें तो लाइट रेनफॉल कश्मीर में भी अगले 60 घंटों में देखने को मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।